मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है स्पर्श भाग 1 से जो है पद्य भाग में से पहला पद्य है जिसका शीर्षक है पद। इसके कवि जो हैं रायदास माने जाते हैं। तो आपका उनका जो संक्षिप्त विवरण कल हमने देखा, तो ये जो हैं इनसे प्रभावित होकर जो सिकंदर लोधी इनको दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दिया था, और उसके साथ साथ जो हैं इनके रचनाओं में तो ज़्यादातर जो है सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू पारसी के शब्द का भी मिश्रण जो मिलेगा। इनको भी जो है जैसे कबीरदास की तरह रायदास को भी जो है उच्च संत यानी संत कोटि के कवियों में गिना जाता है। और इन्होंने जो है मूर्ति पूजा हो, तीर्थ यात्रा हो और दिखावों पर जो है जरा भी विश्वास नहीं करते थे। तो इनका जो यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हमने जो है देखा कि यहाँ पर तुलना किस तरह जो है ईश्वर और भक्ति के गहन संबंध को विविध प्राकृतिक उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। आगे दूसरा पद पढ़ने से पहले इसका हम संक्षिप्त विवरण तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर राम जो है, राम नाम की जो रट है रायदास को जो है अभी वह छूट नहीं रही है। इन्होंने यहाँ पर देखिए चंदन स्वयं जो है ईश्वर को माना है, तो पानी खुद मानते हैं। दोनों मिलने पर जो है सुगंध आता है, ऐसे उन्होंने विवरण किया है। उसी प्रकार जो बादल आप हैं, तो हम उस बगीचे के मोर हैं जो वर्षा होने पर जो है आनंदित होता है और नाचने लगता है। चितवन पर चंद चकोरा, चकोर जो पक्षी है वह चंद्रमा को बहुत चाहता है और उसके प्रति आकृष्ट है। इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। मेरी भी जो है चाह वैसी है आपके प्रति, ऐसे बताते हैं। यहाँ पर जो है पौराणिक जो यहाँ पर आध्यात्मिक जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तुम दीपक तो हम बाती कहते हैं। तो दीपक जो है जलने के लिए जो है तेल के साथ साथ बाती भी बहुत ज़रूरी है। इससे जो है अंधकार जो है मिट जाता है। ज्ञान रूपी जो प्रकाश वहाँ पर देखने को मिलता है, यानी आपके दर्शन पाते ही हमारा जो है अंधकार मिट जाएगा, ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार और एक उदाहरण देते हैं कि मोती आप हैं तो जो बहुमूल्य होते हैं, धागा हम हैं। धागा के बिना मोतियों का जो है माला नहीं बन सकता। और एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे सोने में सुहागा, सोना बहुत ही नर्म होता है, ज़्यादातर जो है वह दबने से जो है बहुत प्रयास जो करने से जो है वो दब जाता है कभी कभी, ठीक है, यदि खोखला हो तो। उसमें यह जो है भर जाने के लिए घन रूप बनाने के लिए उसमें सुहागा भरा जाता है, तभी तो वह ज़्यादा देर तक जो है सोना टिक सकता है। मेरी भी जो है दास भक्ति है। मैं आप ईश्वर हैं तो मैं आपका दास हूँ, ऐसी मेरी भक्ति है, ऐसे पहले पंक्ति में वे कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि पहले पंक्ति आपको समझ में आए होगी और आपके जो हैं मंथली टेस्ट भी जो हैं नज़दीक आ रहे हैं। उसके लिए मैं जो सिलेबस है वह मैंने ग्रुप में डाल दिया है। आप ठीक से उन 2 चैप्टरों को पढ़ लीजिए, तो आपको मंथली टेस्ट में जो है लिखने के लिए आसान हो जाएगा। तो पहले हमने पद को जो है विस्तृत अध्ययन किया
आज हम दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर चित्र है, माला दी है, मोती है, धागा है और दीपक दिया है। दूसरे में जो है बाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे दिया है, मैं ऐसे ही एक इमेज लिया था, आपको समझ में आया इसीलिए। यहाँ पर धागा प्लस मोती मिलकर मोती का हार बन जाता है। उसी प्रकार बाती और दीपक मिलकर जो है उज्ज्वलित दीप बन जाता है। तो चलिए दूसरा है, ऐसी लाल तुझ बिनु कहूनु करई गरीब निवाजू गोसहिया मेरा माथई छत्रु धरई जाकी छोती जगत कहे लागई ता पर तू ही डरई नीचहु ऊंच करई मेरा गोविंद काहू ते न डरई नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सदना सुनई तरई कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सबई सरई। तो इस पंक्ति को हम जानने से पहले इसके शब्दार्थ भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो यह पंक्ति जो है आपको सविस्तार रूप से समझ में आएगी। तो देखिए, पहले लाइन में लाल है, लाल यानी स्वामी या प्रभु कह लीजिए। उसी लाइन में कहूनु यानी कौन कहते हैं। दूसरे लाइन में देखिए गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों पर दया करने वाला, दीन यानी गरीब लोगों पर दया करने वाला। उसी आगे देखिए गोसइया यानी गोसाई यानी स्वामी यानी प्रभु ही कह लीजिए। माथई यानी मस्तक पर, ठीक है। छत्रु यानी छत्रधरे यानी छाता या मुकुट धारण करने वाला, छाता पकड़ने वाला, यानी जो है आपको धूप ना लगे। यानी देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि आप गर्मी में यानी धूप जो है ज़्यादा है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, छाते को लेके जाते हैं ताकि आपको आश्रय मिले यानी छाँव मिले। उसी प्रकार यहाँ पर माथे पर तो आप छत्रु धरे यानी आप माथे पर जो है छाते का पकड़ने का जो काम है कर रहे हैं। तीसरे लाइन में देखिए छोती यानी छुआछूत, ठीक है। छुआछूत यानी उसका अर्थ होता है कि भेदभाव करना, ठीक है। उसी के अंतर्गत देखिए लागे यानी लगना ऐसे है। उसके आगे देखिए चौथे लाइन में नीचहु यानी नीच को भी, ऊंच करे यानी ऊंचा पदवी प्रदान करने वाला, ठीक है। चौथे लाइन में है गोविंद यानी तो आपको पता है भगवान है, गोविंद भगवान। नामदेव, पांचवें लाइन में देखिए नामदेव जो है मराठी संत कहलाते हैं। कबीर जो आपको पता है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। त्रिलोचन यानी वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे, ठीक है। ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। तो उसी प्रकार सदना यानी नामदेव के समकालीन संत कवि, यानी ये सभी जो संत हैं ये निम्न जाति के थे, लेकिन इनके अपार ज्ञान की वजह से ये प्रसिद्ध हुए। आज भी उनके जो हैं यह बहुत सारे इनके जो हैं शिष्य बन गए। उसी प्रकार पांचवें लाइन में देखिए शैनु यानी संत कवि जो रामानंद के समकालीन थे। और लास्ट में देखिए रविदास यानी रविदास हैं। और हरि जीव यानी हरि जी से, ठीक है। सबई सरय यानी सब कुछ संभव हो जाता है, इस तरह। तो देखिए इस पंक्ति में जो यही कहना चाहते हैं, इस पद में कवि ने प्रभु को दीन दुखियों यानी गरीब हो या जो है पढ़ने की चाह होते हुए भी उनको वे उससे दूर थे, अछूत और दरिद्र लोग, यानी अछूत यानी देखिए उस ज़माने में जो है 4 वर्ण थे और निम्न वर्ग को जो है जो अंतिम वर्ग है उसे बहुत ही
जो है तुच्छ रूप से देखा जाता था। उनको कोई पढ़ाई नहीं होती थी, कुछ दीक्षा नहीं दिया जाता था। वो केवल जो है वह अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाते। ठीक है। दरिद्र लोग पर दया करने वाला माना है। यहाँ पर जो है प्रभु जो है इन लोगों पर जो है दया करने वाला है। देखिए, अमीर लोग होते हैं, उनको बहुत सारे बीमारियाँ होते हैं, लेकिन गरीब के पास पैसा भी नहीं होता है, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, फिर भी वह तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है भगवान का जो है यहाँ पर भी उसी प्रकार दिया है कि ऐसे लोगों को दया करने वाला जो है प्रभु माना गया है। प्रभु की भक्त वत्सलता तथा समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रभु की असीम कृपा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि स्वामी लाल यानी तुझ बिन कहू करे, यानी आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पर ऐसी कृपा कौन कर सकता है। पहले पंक्ति में वही बता रहे हैं कि ऐसी भक्ति कौन कर सकता है। हे प्रभु, तुम ही ऐसे कृपालु गरीब निवाजू, ठीक है, कृपालु तथा गरीबों पर दया दृष्टि करने रखने वाले, गरीब निवाजू यानी वही, ठीक है, रखने वाले जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम ऐसे गरीब निवाजू हो, गोसाई यानी प्रभु हो, कि हमारे ऊपर जो है हम इतने कम यानी निम्न वर्ग के हैं और हमें जो है आप छत्र देने का काम जो है कर रहे हैं। अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भक्त के रूप में अपनाकर मुझ पर अपार कृपा की तथा मुझे संसार में उच्च स्थान प्रदान किया। देखिए, पहले जो हैं उच्च वर्ण के लोग जो हैं उच्च वर्ण को ही शिक्षा दिया करते थे। इससे निम्न वर्ग के लोगों को जो है इससे वह अछूत थे, यानी उनको शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता था, ज्ञान की बातें नहीं बताए जाते थे। लेकिन प्रभु तुम ऐसे हो, हमें भी जो है आप जो है छत्र का काम किया है, हमें भी ज्ञानी बनाया है। कवि पुनः ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हैं। आगे देखिए वही बताते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं, यानी तब की प्रथा थी कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं छूने से अपवित्रता आ जाती थी। ऐसे मुझ अछूत पर तुम ही द्रवित हुए, द्रवित यानी करुणा करना, दया दिखाना, और तुमने ही अपनी दया दृष्टि दिखाई, तुमने ही हम पर जो है दया दृष्टि दिखाई। हे गोविंद, ये ईश्वर, तुमने ही मुझ जैसे नीच और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतना ऊंचा सम्मान प्रदान किया। तुम्हारी कृपा से ही संत नामदेव जो हैं महाराष्ट्र के मराठी संत कवि माने जाते हैं, उन पर भी ऐसे ही बीती थी। जो है कुएं का पानी नहीं पीने नहीं देते थे वहाँ के लोग, उच्च लोग, और ऐसे यानी इनको बाहर, गांव के बाहर रखा जाता था। लेकिन ऐसे जो नामदेव है महाराष्ट्र में यानी मराठी के बहुत बड़े संत माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे निम्न वर्ग के या अछूत लोगों को जो है तुमने ज्ञान भंडार जो है हमारे मस्तक पर भर दिया, तभी तो जाकर ये बहुत बड़े पंडित बन पाए। ठीक है। उसी प्रकार कबीर जो हैं, बहुत सारे ऐसे हमें जो है ज्ञान की बातें हो, जो है पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञानों के बारे में हो, नीतिपरक दोहे इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। जो है ऐसे निम्न वर्ग के लोग होते हुए भी जो हैं बहुत सारे अपार ज्ञान जो है प्रेम रूपी जो है ज्ञान इन्होंने पा लिया था। उसी प्रकार तिलोचन हैं जो वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु माने जाते थे। सदना हैं और सेनु इस संसार से मुक्त हो गए,
यानी इन पर जो है अपना दया दृष्टि दिखाकर जो है इनको बहुत बड़ा पंडित बनाया, ज्ञानी बनाए और समाज में जो है सुधारने का काम जो है इनके द्वारा होता रहा। तो इसीलिए प्रभु का यहाँ गुणगान जो है, तुम्हारे जो है कृपा और कौन कर सकता है, ऐसे प्रश्न जो है रायदास इस कविता में बता रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कहूनु करे, यानी कौन कर सकता है ऐसी भक्ति। जो दूसरे लोग, जो समाज के लोग इनको अछूत समझते थे, दूर रखा करते थे, ऐसे तुम दया दृष्टि दिखाकर हमें बड़े संत जो है, ज्ञानी जो है, उपाधि जो है आपके बदौलत जो है हमें मिला है। प्रभु कृपा और भक्ति के आलोक से उनका जीवन संवर गया। रायदास कवि कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो ऐसे लोगों को जो है, जो अछूत समझा जाता था, ऐसे लोगों को ज्ञानी बनकर वो धन्य हो गए। तो रायदास भी यही बता रहे हैं कि हरि की कृपा से तो ये सब कुछ संभव हुआ है। उनकी कृपा से ही निम्न कोटि के भक्त का जीवन भी संवर जाता है। यही अंत में रायदास भी कहना चाहते हैं कि देखिए, ये हरि की कृपा ही है जो ऐसे कार्य जो हैं संभव हो चुके हैं। तो इसीलिए आप भी जो है इनके प्रति जो है भक्ति भावना में तल्लीन हो जाइए, ताकि आपका भी जो है उद्धार हो सके और संसार यानी जीवन जो है अच्छे से बीत सके। इस माध्यम से यही बता रहे हैं कि कोई तुच्छ हो या उच्च हो, अच्छी तरह से जो है भक्ति करने से जो है उस पर भगवान जो है, हरि जो है कृपा जरूर रखेगा और आप भी जो है धन्य हो जाएंगे। इस तरह रायदास जो आपके लिए पद्य भाग में पहला पद्य रखा है, पद जो हैं उनके द्वारा रचित 2 पदों का यहाँ पर जो है रखा था। पहले वीडियो में हमने पहले पद का विवरण किया, आज हमने दूसरा पद का भी अच्छे से सविस्तार रूप से उदाहरण सहित विवरण जो है किया है। तो इस तरह यहाँ पर पहला पद्य जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसी पद्य के संबंधित जो है प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।